प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अपने पिछले रिकॉर्डिंग में मैंने आपको इस्राएलियों का न्याय करने वाले 4 न्यायियों के विषय में बताया था। जब तक दबोरा इस्राएल का न्याय करती रही, वे सीधी चाल चलते रहे, परंतु उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी चाल टेढ़ी कर दी और इस बार परमेश्वर ने उन्हें 7 वर्ष तक मिद्यानियों के वश में कर दिया और वे उन पर इतना कहर ढाने लगे कि इस्राएली भागकर पहाड़ों, गुफाओं और किलों पर रहने लगे। वे जब जब अपने खेतों में बीज बोते, तब तब मिद्यानी टिड्डों के समान उन पर आक्रमण करके उनकी भूमि की उपज को नष्ट कर डालते थे। वे इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न ही पशुओं को छोड़ते थे। मिद्यानियों के कारण इस्राएलियों की वो दुर्दशा हुई कि वे फिर से परमेश्वर की दुहाई देने लगे। इस बार परमेश्वर ने उनके पास एक नबी को भेजा, जिसने उन्हें परमेश्वर का यह संदेश सुनाया। मैं तुमको मिस्र के दासत्व से निकाल ले आया और जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया। उनको उन्हीं के देश से निकालकर वह देश तुम्हें दे दिया और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम एमोरियों के देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। अभी एजोरी योआस का पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़कर मिद्यानियों से छिपा रहा था, क्योंकि वह उनसे भयभीत था। तभी यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और परमेश्वर के जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा करते थे, वे कहाँ रहे? अब तो परमेश्वर ने हमें त्याग कर मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह हुआ कि उनके पुरखे उन्हें परमेश्वर के विषय में बताया करते थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की। गिदोन का पिता और उसके सारे ओप्रा के निवासी बाल और असेरा के उपासक थे और गिदोन परमेश्वर पर दोष लगा रहा था कि उसने उन्हें त्याग दिया है। फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, तू ही इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने उसे चुना था। तब उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। परमेश्वर ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। तू मिद्यानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। परमेश्वर के इतना कहने पर भी गिदोन विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। जब तक मैं तेरे लिए भेंट निकाल कर ना लाऊं, तू यहीं ठहरा रहा। तब गिदोन ने बकरी के एक बच्चे को तैयार किया और मैदे की अख़मीरी रोटियां बनाकर तसले में जूस लेकर यहोवा के दूत के कहे अनुसार बांज वृक्ष के नीचे चट्टान पर उस भेंट को रख दिया और जूस को उन पर उंडेल दिया। तब परमेश्वर के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर उन वस्तुओं को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस, अख़मीरी रोटी और जूस सब भस्म हो गया। तब यहोवा का दूत अदृश्य हो गया। जब गिदोन जान गया कि वह परमेश्वर का दूत था, तब कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा, अर्थात परमेश्वर शांति देता है। फिर उसी रात परमेश्वर ने गिदोन से कहा, अपने पिता का 7 वर्ष का दूसरा बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो असेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल और उस स्थान पर यहोवा की वेदी बना। तब दूसरे बैल और असेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा उसे जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर परमेश्वर के वचन के अनुसार किया
परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर से उसने यह काम रात को किया। सवेरे नगर के लोगों ने उठकर वह सब देखा और पूछताछ करके जान गए कि यह काम गिदोन ने किया है। तब नगर के लोगों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ ताकि मार डाला जाए। योआश ने उन सबों से कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? सवेरे तक ठहरे रहो, तब यदि वह परमेश्वर है तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद कर लेगा। उस दिन उन्होंने गिदोन का नाम यरुब्बाल रख दिया कि उसने बाल की वेदी गिराई है तो बाल ही इससे वाद विवाद कर ले। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग इकट्ठे हुए और इजराइल की तराई में डेरे डाले। तब परमेश्वर का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने को इकट्ठे हुए। फिर उसने समस्त मनश्शे, आशेर, जुबलून और नप्ताली के पास अपने दूत भेजे। तब सब उससे मिलने को चले आए। गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी का ऊन उस खलिहान में रखूंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और सारी भूमि सूखी रहे तो मैं जान लूँगा कि तू मेरे द्वारा इस्राएल को छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। उसने सवेरे उठकर उस ऊन को निचोड़ा, तब एक कटोरा भर गया। मेरे प्रियो, इतना देखने पर भी उसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ। उसने और एक बार परमेश्वर की परीक्षा ली। इस बार सारी भूमि ओस से भीग गई, केवल ऊन ही सूखा रह गया। तब गिदोन ने अपने संग के सभी लोगों को लेकर हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तेरे साथ बहुत लोग हैं, मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी ही बड़ाई मानने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल से बचे हैं। इसलिए तू जाकर उनके मध्य यह प्रचार कर कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और 10,000 रह गए। फिर परमेश्वर ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए उन्हें परखूंगा। तब वह उनको सोते के पास ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग कर रख, वैसा उनको भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर अर्थात अंजुली भरकर पानी पिया उनकी गिनती 300 ठहरी। बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पिया। तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। मेरे प्रियो, 32,000 में से परमेश्वर ने सिर्फ 300 को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने पानी पीने के तरीके से अपनी सतर्कता और तत्परता को दिखाया। अन्य लोग घुटने टेक कर पानी पी रहे थे, जो यह दर्शाता है कि वे अधिक सतर्क नहीं थे, जबकि 300 योद्धाओं ने अंजुली में पानी पिया, जिससे पता चलता है कि वे अधिक चौकन्ने थे और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। यह उन्हें दिखाना चाहता था कि विजय सेना की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर करती है। यह उन्हें यह भी दिखाना चाहता था कि वह अपने चुने हुए लोगों के साथ है और उनकी रक्षा भी कर सकता है। उसी रात परमेश्वर ने गिदोन से कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूँ। परंतु तुझे अभी भी भय लग रहा हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर उनकी बातें सुन कि वे क्या कह रहे हैं। तब गिदोन अपने सेवक को लेकर छावनी के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगा। 2 सैनिक आपस में बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे को अपना स्वप्न बताया।
कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते हमारी छावनी में आकर डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि डेरा गिर पड़ा। उसके संगी ने उसका अर्थ बताया, यह योआस के पुत्र गिदोन की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने परमेश्वर को दंडवत किया और अपनी छावनी में लौट कर कहा, उठो, परमेश्वर ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब गिदोन ने उन 300 पुरुषों का 3 झुंड किया और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और एक खाली घड़ा दिया। घड़ों के भीतर मसाल थी। तब गिदोन ने उन्हें छावनी के एक एक छोर में खड़ा होने को कहा और उन्हें निर्देश दिया कि जैसा मैं और मेरे संगी करें वैसा ही तुम भी करना। मेरे प्रियो, मिद्यानी और उनके संगी योद्धा 1,35,000 थे और वे मात्र 300। इसी कारण गिदोन ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि शत्रुओं को उनकी संख्या बहुत अधिक लगे। बीच वाले पहर के आरंभ में जैसे ही पहरुओं की बदली हो गई, वैसे ही गिदोन अपने संगी 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने ऐसा ही किया और बाएं हाथ में मसाल और दाहिने हाथ में नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, परमेश्वर की तलवार और गिदोन की तलवार। उन्होंने छावनी को चारों ओर से घेर लिया और रात की घड़ी में इतनी मसालें देख मिद्यानियों को भ्रम हो गया कि इस्राएली हमसे अधिक हैं और वे वहां से भागने लगे और इस्राएलियों ने उन्हें चिल्ला चिल्ला कर भगा दिया। तब इस्राएली पुरुष मनश्शे, नप्ताली और आसेर के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़ गए और गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेजे, मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रेमियों ने ऐसा ही किया और ओरेब और जेब नामक 2 मिद्यानी हाकिमों को मारकर उनका सिर गिदोन के पास ले आए और उससे झगड़ने लगे कि तूने हमें युद्ध में भाग लेने को क्यों नहीं बुलाया। मेरे प्रियो, ऐसे थे इस्राएली। वे परमेश्वर की बात नहीं मानते थे, पर उनमें एकता की कमी नहीं थी। मूसा के द्वारा 2.5 गोत्रों को उनके हिस्से की भूमि पहले ही मिल गई थी, फिर भी वे अपने भाइयों के साथ युद्ध में शामिल हुए थे। और यहाँ भी एप्रेमी गिदोन से इसलिए झगड़ा कर रहे थे कि उन्हें युद्ध में शामिल क्यों नहीं किया गया। तब गिदोन ने उन्हें यह कहकर शांत किया, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रेम की छोड़ी हुई दाख रस भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? तब वे लोग शांत हुए और खुश भी हुए। गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष थके मांदे थे, फिर भी शत्रुओं को खदेड़ते रहे और सब का अंत करके इस्राएल को छुड़ा लिया। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, अर्थात तू हमारा राजा बन। तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूँगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, परमेश्वर ही तुम पर प्रभुता करेगा। तब गिदोन ने उनसे लूट में मिले सोने की बालियां मांगी। उन्होंने कपड़ा बिछाकर अपनी लूट में से बालियां निकालकर डाल दी। उनका वजन 1700 शेकेल हुआ। तब गिदोन ने एक एपोद बनवाकर ओप्रा नगर में रखा और सारा इस्राएल यहोवा को छोड़ व्यभिचारिणी के समान उस एपोद के पीछे हो लिया। और यह बात गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश में चैन रहा। गिदोन की बहुत सी स्त्रियां थीं।
उनसे उसके 70 बेटे उत्पन्न हुए और उसकी एक उपपत्नी शकेम में रहती थी, उसको भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया और उसे उसके पिता की कब्र में मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इस्राएली फिर गए और बाल देवताओं की उपासना करने लगे और अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ाया था, भूल गए और ना उन्होंने गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इस्राएलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई। मेरे प्रियो, यदि इस्राएली परमेश्वर के प्रति वफादार होते तो उन्हें हजारों वर्षों तक सारे संसार में तितर बितर होकर ना रहना पड़ता और प्रताड़ित भी ना होना पड़ता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की सामूहिक हत्या करवा दी थी। यहूदी जहाँ जहाँ गए वहाँ के लोगों द्वारा उनका उत्पीड़न होता रहा। वर्तमान में हम जिस इस्राएल को दुनिया के नक्शे में देख रहे हैं, वो उन दिनों का इस्राएल नहीं है, ये आधुनिक इस्राएल है। यहाँ अन्य जाति रह तो सकते हैं, परंतु उन्हें अपने पूजा स्थल बनाने की अनुमति नहीं है। इस्राएली आज भी यहोवा की ही उपासना करते हैं, वे मूर्ति पूजा की स्वीकृति नहीं देते हैं। गिदोन के पुत्र अबीमेलेक ने किस तरह षड्यंत्र रचकर अपने 69 भाइयों की हत्या की और जबरन इस्राएल का राजा बन गया, यह बात मैं अगली रिकॉर्डिंग में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।